अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप भी नए हैं देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल पे तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी जर्मन सीख रहे हैं। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन। इसको हम आज देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन का ना आप लोगों को ये टेबल याद होना चाहिए, इनकी एंडिंग्स क्या क्या होती हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन होते हैं ना वो बेसिकली तीन होते हैं, ये चार होते हैं। जैसे डेयर जेल्ब, डीज जेल्ब, ये डीज वाला जो है ये फेमिनिन के लिए भी यूज़ होगा और प्लूरल के लिए भी, और डस जेल्ब। ठीक है। अब ये जो डीजेल्ब है ये प्लूरल और फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ होगा। तो बेसिकली ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन है इनकी हमने एंडिंग्स करनी होती है सेंटेंस के अंदर जब भी हम इनको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल्स की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये यूज़ क्यों होते हैं? अब जैसे ये ना हम किसी भी चीज़ के लिए तब यूज़ करते हैं जब हमने वर्ड यूज़ करना उर्दू में वही या सेम। जैसे अब एग्जांपल देखें पहले। अली हाथ एचपी लैपटॉप, अली के पास एचपी का लैपटॉप है। उन इश möchte den gleichen लैपटॉप kaufen, और मैं सेम वैसा ही लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ। अब एचपी का लैपटॉप एक नहीं है, हज़ारों होंगे, यानी कि अली के पास एक है तो मैं अली जैसा ही एक और ख़रीद लेता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली दो हो गए एक ही तरह के। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन क्या होता है? जब एम्फेसाइज करता है सेम उसी चीज़ के लिए। अब मैं ये कहूँ अगर कि जो लैपटॉप अली के पास है मैं वही लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ, उस जैसा नहीं वही लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ, तो तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन यूज़ करते हैं। ठीक है। जेंडर के हिसाब से, केस के हिसाब से। अब ये सेम वैसे ही डेफिनेट आर्टिकल्स की एंडिंग की तरह हैं, एडजेक्टिव एंडिंग्स की तरह हैं जो डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद होती हैं। यानी कि नोमिनेटिव के अंदर मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉइटर इन तीनों के साथ एडजेक्टिव एंडिंग हम ए करते हैं और प्लूरल के साथ ए एन करते हैं डेफिनेट के बाद। और अकुजाटिव के अंदर ए एन होती है प्लूरल की और मास्कुलिन की, फेमिनिन और नॉइटर की ए ही रहती है। डाटिव के अंदर सबकी ए एन होती है डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद। ठीक है। अब यही जो एडजेक्टिव एंडिंग्स होती हैं यही हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन की भी एंडिंग्स करनी है सेम इसी टेबल के हिसाब से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल बनाता हूँ कि मैं वही लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ, यानी कि उस लैपटॉप के बारे में हम बात कर रहे हैं जो अली के पास है, तो अब मैं उस जैसे की बात नहीं कर रहा, मैं वही लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जो अली के पास है। तो ये हो जाएगा इश म्योस्टे देन जेल्बन लैपटॉप काउफन। ठीक है। अब ये मैंने अकुजाटिव की क्योंकि एग्जांपल है जिसके लिए हम बात कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन हमने अकुजाटिव के अंदर यूज़ किया और लैपटॉप मास्कुलिन है तो हमने ये वाली एंडिंग की। डेन जेल्ब के साथ हमने डेन जेल्बन हमने एंडिंग्स की। ठीक है। अब हम ये नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव के हिसाब से अलग अलग करते हैं। इस टेबल का एसएस ले लें फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, बैक करके ले लें। अब ना हम इनकी दो दो एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम चलते हैं, पहले बनाते हैं हम नोमिनेटिव की। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये वही लड़का है जो जॉगिंग करता है। Das ist der selbe Junge, der joggt, जो जॉगिंग करता है। ठीक है। अब हमने कहा ये वही लड़का है, यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि उस जैसा लड़का है, हमने कहा ये एग्जैक्ट वही लड़का है जो जॉगिंग करता है। तो वही के लिए हमने यूज़ किया डेयर जेल्ब। डेयर जेल्ब हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि डेयर युंगे होता है तो डेयर युंगे के लिए डेयर जेल्ब होता है, और अकुजाटिव के अंदर डेयर जेल्बे की एंडिंग ए है तो हम यूज़ करेंगे डस इज डेयर जेल्बे युंगे डेयर जोक्ट। और हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स वाला जो टेबल लगाया है ये सारा डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद है, तो बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल्स वाली या बगैर आर्टिकल्स के हम एंडिंग नहीं कर सकते। हमने यही एंडिंग्स करनी है जो डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद होती हैं। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं हम।
मैं कह देता हूँ कि ये वही बिल्ली है जो बहुत खूबसूरत है। Das ist dieselbe Katze, die sehr schön ist। ठीक है। अब ये इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन के साथ साथ ये हम रिलेटिव के साथ बना रहे हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने एंडिंग की फेमिनिन के लिए भी ए। ठीक है, एक एग्जांपल हम प्लूरल की भी लिख लेते हैं ताकि अच्छा हो जाए, समझ आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्लूरल ही तो चेंज है। मैं कहता हूँ कि ये वही बुक्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। Das sind dieselbe Bücher। ये वही बुक्स हैं, die sehr bekannt sind। अब यहाँ पे सॉरी डीजेल्बे नहीं डीजेल्बन, क्योंकि प्लूरल आ गया है तो डीजेल्बे के बजाय डीजेल्बन हम यूज़ करेंगे। Das sind dieselben Bücher die sehr bekannt sind। ठीक है। अब हमने ए एन एंडिंग क्यों की, क्योंकि यहाँ टेबल के हिसाब से प्लूरल के साथ जैसे डेफिनेट आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव एंडिंग्स ए एन होती है, तो वही एंडिंग हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन के साथ भी करनी है। अब अकुजाटिव के साथ देखते हैं दो तीन एग्जांपल्स। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यही फिल्म 2 दिन पहले भी देखी। Ich habe denselben Film vor 2 Tagen gesehen। अब हमने डेन जेल्बन क्यों किया, डे फिल्म होता है, अकुजाटिव में डेन हो जाएगा, तो अकुजाटिव के अंदर एंडिंग्स ए एन होगी। ठीक है। अब एक हम इसके साथ न्यूट्रल की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पिछलों में हमने न्यूट्रल की नहीं ली, तो यहाँ न्यूट्रल ऐड करते हैं। हम कहते हैं कि हमने यही बुक पहले भी पढ़ी है। Wir haben dasselbe Buch schon gelesen। Wir haben नहीं, wir haben dasselbe Buch schon gelesen। Wir haben dasselbe Buch schon gelesen। हमने यही बुक पहले भी पढ़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगेन ए एंडिंग क्यों की, क्योंकि अकुजाटिव के अंदर भी न्यूट्रल की जो एंडिंग होगी वो ए ही होगी। ठीक है। अब हम कुछ 2-3 एग्जांपल्स डाटिव की लेते हैं। तो बात सारी टेबल्स की है, जिसने टेबल याद कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें उसी बुक से ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Ich erkläre dir von demselben Buch die Grammatik। मैं तुम्हें उसी किताब से ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने डेम जेल्बन क्यों किया, क्योंकि डाटिव के अंदर मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो, नॉइटर हो या प्लूगाल हो, हमने हमेशा एंडिंग कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन हो उसकी एन ही करनी है, ए एन। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि अम्मी ने उन्हीं बच्चों को चॉकलेट्स दी। दी मुटर हार्ट denselben Kindern die Schokoladen gegeben। अम्मी ने एग्जैक्ट उन्हीं बच्चों को चॉकलेट्स दी। ठीक है। डेम जेल्बन हमने क्यों किया, डाटिव के अंदर भी हमने ए एन ही एंडिंग करनी है। डेम जेल्बन किंडर डी शोकोलाडन गेगेबन। अब यहाँ पे हम एक फेमिनिन के भी ऐड कर लेते हैं कि भाई ने उसी खातून की मदद की, यानी कि भाई ने उसी खातून की मदद की। Der Bruder hat der
ज़ेल्बन, फ्राउ, गेहोल्फन। अब डेयर हमने कर दिया फेमिनिन के अंदर क्योंकि डी डेयर में चेंज हो जाता है, और जेल्ब के आगे हमने ए एन एंडिंग की क्योंकि सबके साथ दाटिव में ए एन ही एंडिंग होगी। डेयर जेल्बन फ्राउ गेहोल्फन, अम्मी ने यानी भाई ने उसी खातून की मदद की। ठीक है, तो ये इनके कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन होते हैं, ये यहाँ से आप देखें। यानी कि अगर अकुजाटिव वाला है तो अकुजाटिव के हिसाब से लगाएं, दाटिव वाला है दाटिव के हिसाब से लगाएं, नोमिनाटिव वाला है तो नोमिनाटिव के हिसाब से लगाएं। तो सारी बात जो है वो टेबल पे है, टेबल को याद करें अच्छे से, और जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन है तो आपको आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं कुछ समझ आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। अगर आ गई है और वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो भाई फिर दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।